सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 2 तमंचा फैक्ट्रियों समेत बरामद हुआ भारी मात्रा में असला। जिला जज के साथ डीएम एसएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। चरथावल मार्ग पर कोहरे के कारण यात्री बस व ट्रक में हुई टक्कर, यात्री बाल बाल बचे। जिला पंचायत सभागार में सीडीओ ने किया पाइप पेयजल योजना के संदर्भ में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे जनपद में चलाया गया चेकिंग अभियान। कपड़े का व्यापार करने वाले भाजपा नेता को पड़ोसी दुकानदार ने किया मारपीट कर घायल। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की रात जनपद पुलिस ने पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाते हुए अवैध असला बनाने वाले तथा अवैध असला रखने वाले लोगों की धरपकड़ की। इस दौरान पूरे जनपद में पुलिस द्वारा 38 अभियोग पंजीकृत करते हुए विभिन्न स्थानों से 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पकड़े गए लोगों से पुलिस ने 49 तमंचे भी बरामद किए हैं तथा इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने खतौली व बुढ़ाना क्षेत्र में 2 तमंचा फैक्ट्री भी पकड़ी हैं, जिनसे भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे तथा उन्हें बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। जनपद पुलिस द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के विषय में एसपी सिटी श्री ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। रात मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसमें अवैध असलहों का बनाने वाले, उनको रखने वाले, उन सभी के विरुद्ध चलाया गया था। इसमें पूरे जनपद में रात में 38 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इसमें करीब 49 CMP कंटीमेड पिस्टल्स प्लस राइफल्स इसकी बरामदगी हुई है। इसके अलावा 2 फैक्ट्री पकड़ी गई हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र पकड़े गए हैं। इसके अलावा उन्हें बनाने के सारे उपकरण पकड़े गए हैं। इसी के साथ 2 मोटरसाइकिलें जो संदिग्ध इन लोगों के यहाँ से, जिनका कोई ब्यौरा ये नहीं दे पाए, जो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम में इस्तेमाल करते थे, 2 4 पहिया वाहन भी पकड़े गए हैं पूरे जनपद में। इसके अलावा इन्हीं में से कुछ लोगों के यहाँ शराब की भी बरामदगी हुई है। बहुत बड़ी बरामदगी रात मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में की गई है अवैध हथियारों में। सर, एक दिन की चेकिंग में इतना असला मिलना, क्या इस तरह की चेकिंग रोज नहीं होनी चाहिए? लगभग जो आप ये एक दिन में, यद्यपि आपको बहुत लग रहा है, अगर पूरे साल के बताएं तो इसी प्रोपोर्शनेट में, क्योंकि बार बार आप लोगों के सबके संज्ञान में है। इससे पहले थाना सिविल लाइन में, थाना कोतवाली में, थाना भोपा में, पूर्व में थाना बुढ़ाना में कई बार फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। लगातार पुलिस का क्रैकडाउन इन पर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जब भी शिकायतें प्राप्त होती है पुलिस द्वारा इनकी धरपकड़ की जाती है तथा अवैध शस्त्र बनाने वाले और इन्हें इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, जिले में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के 2 गांव हैं जिनमें अधिकांश घरों में और खेतों में असले बनाए जाते हैं, अवैध असले। उसमें पकड़े भी। एक जोला गांव है जिसमें अक्सर ये शिकायत आती है। उसमें कई बार वहाँ पे क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में पूरे गाँव में सर्च कराई गई है। पूर्व में भी पकड़े गए हैं। कुछ लोगों का एक तरह से ये व्यवसाय सा हो गया है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बार बार छूटने के बाद भी, क्योंकि इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसमें भी जो बुढ़ाना में फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसके दोनों अपराधी जो हैं इनका पूर्व का भी इतिहास है। क्योंकि जो छूट के आता है जमानत आने के बाद, फिर पुनः इस काम में वो लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि खर्चा 1 रुपया और आमदनी ज़्यादा होती है इसमें, तो इसके कारण ये भी एक कारण है। लेकिन बहुत इसमें विगत वर्षों के मुकाबले गिरावट आई है, क्योंकि इसमें कठोरतम कार्रवाई इनमें जो भी फैक्ट्री पकड़ी जाती है उसमें हम लोग गैंगस्टर तक की कार्रवाई करते हैं, इसमें भी करेंगे। कीमत की अगर बात करें जी, कीमत की अगर बात करें तो कितना कमा लेते हैं तमंचे? ये इनका तमंचे की क्वालिटी, तमंचे की गुणवत्ता, इस पर इनके यहाँ भी मार्केटिंग है। 3000 से लेकर 8000 तक का इनका तमंचा, 10,000 से 12,000 तक की बंदूक, 15,000 तक की राइफल जो कंटीमेड है, इसे बेचते हैं। और इसके अलावा जैसा इनका ग्राहक फंस जाए उस तरह का वो सौदा करते हैं।
सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय कुमार पचौरी ने जिलाधिकारी श्री राजीव कुमार शर्मा व एसएसपी श्री सुधीर कुमार के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया तथा जेल में बंद कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। आला अधिकारियों ने इस दौरान जिला जेल में बंद बीमार बंदियों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश जेल प्रशासन को दिए। अधिकारियों ने जेल में बंद ऐसे कैदी जिनका कोई पैरोकार नहीं है को भी विधिक सहायता दिलवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बेल न आने वाले व पेशी न लगने वाले कैदियों की भी पेशी लगवाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इस निरीक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री राजीव कुमार शर्मा ने बताया। देखिए, निरीक्षण के दौरान अभी तो कोई वस्तु ऐसी नहीं मिली है। हम लोगों ने जर्नल नोटिस देखे, जो बंदी बीमार थे उनकी चिकित्सा के लिए कहा गया है, उनका उचित चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिन बंदियों का कोई घर पे नहीं है, कोई पैरोकार नहीं है, उनके लिए हम लोग विधिक सहायता सेवा जो प्राधिकरण है उससे हम लोग सहायता दिलाएंगे। इसके अतिरिक्त जिनकी बेल नहीं आ रही है या जिनकी पेशी नहीं लग रही है, उनकी पेशी लगवाना भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, कुछ बुजुर्ग बंदियों के छोड़ने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी। देखिए, केस टू केस निर्भर करता है, बुजुर्गता ही केवल आधार नहीं होती है। केस टू केस परीक्षण करके वो देखा जाए। क्या उस चीज़ को लेकर भी निरीक्षण किया गया? हाँ, सारी चीज़ें देखी जाएगी। मुजफ्फरनगर में सोमवार की सुबह घना कोहरा होने के कारण मुजफ्फरनगर चरथावल मार्ग पर एक अनियंत्रित कैंटर ट्रक और बस की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि बस में सवारियां मौजूद थी। हादसे के बाद जहां बस में चीख पुकार मच गई, तो वहीं कैंटर का ड्राइवर हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर सवारियों को बस से बाहर निकालकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रक और बस को सड़क से हटाकर बाधित मार्ग को सुचारू कराया। बस में सवार एक व्यक्ति मोहम्मद रईस ने जानकारी देते हुए बताया। हम मुजफ्फरनगर से आ रहे थे, धुंध काफ़ी थी, उनकी वजह से ये रोंग साइड आ रहा था ट्रक। हमने सारी बस नीचे उतार दी, इसने लाके सीधी ठोक दी। ठोकने के बाद ये उतर के भाग गया। इस हादसे में कितने लोग घायल कोई नहीं, ऊपर वाला का शुक्र है सब बचे। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस है, पुलिस को सूचना दी। सोमवार को कचहरी स्थित जिला पंचायत सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित समुदाय आधारित पाइप पेयजल योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आंचल तोमर ने की। इस कार्यशाला में योजना से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई तथा सीडीओ अर्चना वर्मा ने पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन व संचालन के निर्देश संबंधित कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही अर्चना वर्मा ने कहा कि सरकार ने पेयजल से संबंधित कई योजनाएं चला रखी हैं तथा हम सभी का दायित्व बनता है कि इन योजनाओं को सही प्रकार से चलाएं एवं इनका लाभ जनता तक पहुंचाएं। रविवार की देर शाम पूरे प्रदेश में पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों व व्यस्ततम इलाकों व चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी इसी कड़ी में नगर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाते हुए संदिग्ध दिखने वाले लोगों व वाहनों की तलाशी ली तथा इसके अलावा नगर के विभिन्न होटलों में रुके लोगों के विषय में भी जांच पड़ताल की। यह चेकिंग अभियान नववर्ष पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में कारतूस व हथियारों समेत कई संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इस चेकिंग के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री हरीश भदौरिया ने बताया। संदिग्ध वाहन अपराधियों के अवैध असलाहों की व्यापक चेकिंग चलाई गई। इसमें जो व्यस्त चौराहे हैं, बाजार हैं, होटल हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डों पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाए गए। किसी तरह का कोई संदिग्ध मिला है सर अभी तक? करीब 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत पुलिस में लिया गया है, जिनसे अवैध असला भी मिले हैं। तो कोई अलर्ट मिला था सर कोई इस तरह का? हाँ, पहले से अलर्ट मिला था। डीजीपी साहब के आदेश से जो है पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ से मिले हैं सर, कौन लोग हैं? विभिन्न स्थानों से चेकिंग में मिले हैं। ये चेकिंग आज का या आगे भी चलता रहेगा? अगले नए वर्ष को देखते हुए। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को झांसी की रानी के निकट कपड़े की दुकान करने वाले एक भाजपा नेता को उसके पड़ोसी दुकानदार ने दुकान के बाहर स्टूल रखने के विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया। भाजपा नेता का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी दुकान के बाहर स्टूल रख रहा था, जिसका विरोध जताते हुए पड़ोसी दुकानदार व उसके पुत्र ने भाजपा नेता को मारपीट कर घायल कर दिया। भाजपा नेता ने आरोपी दुकानदार व उसके पुत्र के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा नेता राजकुमार कालरा ने बताया। मैं पिछले 1.5 वर्षों से अपने जान की दुआ मांग रहा हूं प्रभु से, क्योंकि जब से इन्होंने दुकान ली है 90 लाख की अवैध रूप के से नंबर 2 के काले धन से, तब से इन्होंने मुझे तंग किया हुआ है और ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मैं व्यापार ना करूँ। क्या हुआ आपके साथ? और ये आए दिन मेरे माल को, कभी तो माल को फेंकते हैं, कभी माल को मतलब इधर उधर गिरते हैं। कल मैं स्टूल रखने लगा यहाँ पर, तो मेरे स्टूल को इन्होंने कहा कि यहाँ मत रखो आप स्टूल, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। अब भी स्टूल इधर रखे हैं, सामने रख देते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं, आपस में बांट लेते हैं स्टूल, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने कहा इसमें आपको क्या एतराज़ है, जब आपने तो माल पूरा बाहर रखा है, अपनी अलमारी बनाई हुई है सड़क पर, तो क्या आप अतिक्रमण के विरोधी हैं? मेरी जैसे मैं अतिक्रमण का विरोध करता हूँ प्रशासन के साथ, तो इन्होंने एकदम तुरंत मेरे ऊपर हमला बोल दिया और दोनों बाप बेटे मुकेश गोयल और मुकुल गोयल दोनों ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया और मुझे मेरा मोबाइल छीनने का पूरा प्रयास किया और मुझे देह बुतमबाजी और मुझे पूरा घायल कर दिया। मेरी हड्डी तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया कि ताकि मैं यहाँ से पंगु हो जाऊँ या मैं मरणासन हालत में हो जाऊँ और ये मेरी दुकान पर कब्जा कर लिया। आपने थाने में कंप्लेंट किया? मैं तुरंत यहाँ से तुरंत तेज़ी से इनसे छुटकारा कर भागा और मैंने थाने में इनके नाम कंप्लेंट दी है और मेरी जान को और मेरे बच्चे की जान को
निश्चित रूप से खतरा है। पुलिस वालों ने क्या कहा? आज भी यदि मैं बैठा हूँ तो दहशत में बैठा हूँ कि कब ये मुझे मौत के घाट उतार दें, लेकिन मैं परिपक्वता से बैठा हूँ कि मुझे यहाँ पर काम चलाना है और भय की स्थिति से काम नहीं होता। और मैंने प्रशासन से गुहार की है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए और इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 बनता है और इन पर ये धारा में मुकदमा दर्ज कर इन्हें अंदर भेजा जाए। लेकिन इन पर किसी एक हमारे नेता का हाथ है, वो शायद भाजपा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, तो उनका हाथ है जिससे ये बचे हुए हैं। और मुझे बहुत दुख है कि मैं आज बैठा हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं और आप दुआ करो कि मेरे बच्चे और मेरी जान को खतरा ना पैदा हो। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जनपद पुलिस द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान में 2 तमंचा फैक्ट्रियों समेत बरामद हुआ भारी मात्रा में असला। जिला जज के साथ डीएम एसएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। चरथावल मार्ग पर कोहरे के कारण यात्री बस व ट्रक में हुई टक्कर, यात्री बाल बाल बचे। जिला पंचायत सभागार में सीडीओ ने किया पाइप पेयजल योजना के संदर्भ में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे जनपद में चलाया गया चेकिंग अभियान। कपड़े का व्यापार करने वाले भाजपा नेता को पड़ोसी दुकानदार ने किया मारपीट कर घायल। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।